भारतीय जनता पार्टी सरकार 2018 मार्च में आने के बाद एफसीआई के माध्यम से पहली बार प्रोक्योरमेंट किया गया और इससे किसानों को लगभग 86 करोड़ रुपए मिले डायरेक्ट अकाउंट में। कितना किलो पर किलो धान? पहला 17 रुपए 15 पैसा और बाद में 18 रुपए 15 पैसा। और उसका लाभ क्या हुआ? पूरे त्रिपुरा में मार्केट में जो कि धान का पर किलो 10 से 12 रुपए बिकता था बाजार में, आज त्रिपुरा में किसी भी बाजार में आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसान आपको 17 से 18 रुपए के नीचे धान नहीं देगी और क्रेडिट में भी नहीं देगी। पहले बिचौलियों को क्रेडिट में देना पड़ता था, 3 महीना 4 महीने के बाद किस्त में पैसा देगा। किसान बेचारा मर जाते थे इनके पीछे घूमते घूमते। आज मेरे त्रिपुरा के किसान, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एमएसपी और एफसीआई के माध्यम में प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था कर देने के बाद आज के त्रिपुरा के किसान स्वाभिमानी किसान हो गया। किसी को क्रेडिट नहीं देगी, पहले बोलेगा पैसा रखो देन देंगे। आज त्रिपुरा में किसानों को बुकिंग करना पड़ता है, बोले आपके पास इतना धान होगी, हम आपको एडवांस इतना पैसे देके जाते हैं और हमको ही आप धान देना। आज किसान त्रिपुरा का उस जगह पहुंच गए। बंधु, दिल्ली में आए हुए मेरे पवित्र किसान बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं, ये माओवादी और कम्युनिस्ट के सरकार जहां भी रहे, इनका सोच जहां भी गए वहां किसानों को खत्म किया है। आप वेस्ट बंगाल में देखिए, लंबे समय रहा है, क्या क्या किसानों के लिए सिंडिकेट राज, रास्ते में रोकना, पैसा लेना, अलग अलग सोसाइटी करना, और लंबे समय वहां कम्युनिस्ट रहते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक को वो मिनिस्ट्री देके रखा हुआ था, एग्रीकल्चर एंड फूड सिविल सप्लाई, और उसको उस पार्टी चलाने का बंदोबस्त किसानों के लिए नहीं। कितने लंबे समय कम्युनिस्ट त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में रहे हैं, लंबे समय बंगाल में रहे, इतने अच्छे भूमि है बंगाल के पास, किंतु कम्युनिस्ट के राजनीति के कारण से, कैडरवाद के कारण से नहीं हो पाया किसानों का सम्मान। केरला में को देखिए, वही हाल है। केरला में एक नीति लागू करेगी और दूसरे को कंफ्यूज करेगा। ये कम्युनिस्ट के स्वभाव में है, उनके दल का ये नियम है। किसानों को शोषण करो, किसानों को सीमित रखो, बड़े होने मत दो। माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे जो किसानों का इनकम दोगुना करना पड़ेगा। मुझे आप लोगों के सामने बोलने में गर्व हो रहा है, त्रिपुरा में प्राय 2 लाख हेक्टेयर जमीन में 2 फसल होती है। आज के दिन में 2 फसल होती है त्रिपुरा में, 2 टाइम्स पेड़ी त्रिपुरा की खेती में। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मात्र किसानों से 10 रुपये लिया जाता है। 1 एकड़ के नीचे जो जमीन है उनको इंश्योरेंस की व्यवस्था सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री फसल बीमा, और जो बाकी रह गया वो त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री फसल बीमा के योजना के सामने रखे। प्राय 80% किसानों को इंश्योरेंस कवर कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया है। पूरे देश में त्रिपुरा ऐसा एक राज्य है जिसमें लगभग 80% के ऊपर प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू हो चुकी है। मेरे किसान मित्रों,
मैं इसलिए इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। त्रिपुरा में कम्युनिस्ट के बारे में जो मैं बोल रहा हूं वो प्रमाणित है। 2017-18 तक कम्युनिस्ट पार्टी त्रिपुरा में थे, तो जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 6.4% थी। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद जब किसान के हित में एमएसपी लागू हुई, एफसीआई की प्रोक्योरमेंट हुई, साथ ही साथ डबलिंग इनकम के लिए सरकार ने नया सिस्टम लागू की, किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश भर जो ऐतिहासिक एक प्रोजेक्ट है। त्रिपुरा में 2,22,000 किसान परिवार 6,000 रुपया करके हर साल मिलती है। ये सब होने के बाद और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती के लिए सही भूमि है, किंतु लंबे समय कम्युनिस्ट रहा है त्रिपुरा में 25 साल लगातार 1 इंच जमीन ऑर्गेनिक खेती नहीं किया गया है। यह सरकार आने के बाद, नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब जाके त्रिपुरा में अभी 6,000 हेक्टेयर ऑर्गेनिक खेती सर्टिफाइड हो चुकी है और 15,000 हेक्टेयर ऑर्गेनिक खेती के सर्टिफिकेशन के लिए हम लोगों ने उस दिशा में काम कर रहे हैं। जो मैं कह रहा था, तो 2017-18 में कम्युनिस्ट के गवर्नमेंट रहे तो त्रिपुरा में एग्रीकल्चर ग्रोथ थी 6.4%। मात्र 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद, किसानों के साथ काम करने के बाद त्रिपुरा एग्रीकल्चर ग्रोथ में एक सही दिशा में चल पड़ा और वो एग्रीकल्चर ग्रोथ 13.5% 2 गुना से ज्यादा हुई 2 साल के अंदर।